शेर मुझे बताइए कि रियल एस्टेट सेगमेंट में वेबसाइट का क्या रोल होता है लीड जनरेशन के पर्सपेक्टिव। सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा क्या हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं या हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हालांकि अगर मेरे पर्सपेक्टिव में आप समझोगे तो जो वेबसाइट है उसका जनरली इतना रोल नहीं रहता, लेकिन हाँ डेफिनेटली जो लैंडिंग पेज है उनका डेफिनेटली एक रेलेवेंस रहता है आपकी हाई क्वालिटी लीड जनरेशन में और लीड को बेटर तरीके से क्वालिफाई करने में। जैसा कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को भी सुना होगा, उन वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने डिस्कशन करा है कि ऑडियंस को किस तरीके से आपने समझना है, कैसे उसका एनालिसिस करना है, कैसे उसकी डेमोग्राफिक के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से डिफरेंट उनकी कैटेगरी बन सकती है। अगर आप उसी सेंस में या उसी अपनी ऑडियंस को बाइफरकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं मल्टीपल सेगमेंट्स में या उनके बाइंग के रीजंस में और उन नीड्स को समझते हुए अपने डिफरेंट लैंडिंग पेज बनाते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ कस्टमर को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है और लोग बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से रिलेट कर पाते हैं। कोई अपने लिए ले रहा है तो डिफरेंट रीज़न हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है तो डिफरेंट रीज़न हो सकता है, कोई शॉप के लिए ले रहा है तो डिफरेंट रीज़न से ले सकता है। ऐसे रेसिडेंशियल में अगर हम ले रहे हैं तो लोग उसको भी सेम रेंटल पर्पज़ के लिए ले रहे हैं या इनकम पर्पज़ के लिए ले रहे हैं या किस गोल के साथ ले रहे हैं, वो सब चीज़ें मैटर करेंगी। तो जब आप उस तरीके से हर लैंडिंग पेज को इंडिविजुअली बनाते हैं तो एक डेफिनेटली एक मीनिंगफुल होता है। वेबसाइट के केस में क्या होता है कि वेबसाइट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जेनरिकली ठीक है, बट वो स्पेसिफिक नहीं है और स्पेसिफिक नहीं होती तो जनरली फिर लोग जनरल इन्फॉर्मेशन की तरफ कंसिडर करेंगे, वो जिस स्पीड से देखेंगे उस स्पीड से भूल भी जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो मुझे ये बताइए कि अगर ब्रांड को अपनी करंट वेबसाइट या वेबसाइट नहीं तो लैंडिंग पेज में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो उन्हें क्या करने चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस को समझना है, उनकी ऑडियंस की नीड्स और उनकी प्रायोरिटीज़ को समझना है। जब भी एक पर्टिकुलर ऑडियंस आती है, ऑडियंस से मेरा मतलब है जब पर्टिकुलर बायर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेजिडेंशियल फ्लैट बाय करने आया है, वो अपनी वाइफ के साथ आया, अपनी फैमिली के साथ आया, तो क्या-क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हैं? क्या वो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस आपकी वेबसाइट पे या आपके लैंडिंग पेज पे क्लियरली डिफाइन किए गए हैं? क्या वो सारे जो पेन एरियाज़, कंसर्न एरियाज़, वो एमिनिटीज़ की बात कर रहा है, वो फैसिलिटीज़ की बात कर रहा है, वो डिस्टेंस की बात कर रहा है, क्या वो सब चीज़ें आपके लैंडिंग पेज में तरीके से बताई गई हैं? और जिस चीज़ पे जितना ज़्यादा लोग एम्फसाइज़ कर रहे हैं, तो अगर आप उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें डली होगी, तो उसको जो बायर है, उसको वो चीज़ ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगी, ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि मेरा कौन-सा बायर, क्योंकि एक प्रोडक्ट को बाय करने के मल्टीपल रीज़न्स होते हैं। जो मैं मल्टीपल रीज़न्स की बात कर रहा हूँ, अभी हम सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। अब हर बिज़नेस के केस में वो अलग-अलग हो सकता है। तो शेर मुझे एक बात बताइए, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि वेबसाइट और लैंडिंग पेज कौन सा एक्चुअली कन्वर्जन के लिए सबसे बेटर होता है। नो डाउट इसमें लैंडिंग पेज ही है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा रेलेवेंट रिजल्ट आपके जनरेट कर सकता है। लैंडिंग पेज हर जो बायर्स है उसके डिफरेंट नीड्स को अचीव करने में या डिफरेंट नीड्स को सेग्रीगेट करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। एक लैंडिंग पेज जैसे कि हमने डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी लेने आया हुआ है, तो जो रिटायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी ले रहा है, तो रिटायरमेंट वाले की नीड अपनी डिफरेंट हो सकती है, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो सकती है। ऐसे ही कोई सेल्फ यूज़ के लिए लेना है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। किसी ने जस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पस से ले रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है और उसकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो सकती है। किस किस सेंस में उसको क्या-क्या कंटेंट कंज्यूम करना है। मोटा-मोटा हर जो ये डिफरेंट टाइप की ऑडियंस है, वो 3-3 4-4 मेजर पॉइंट्स पे काम करती है। कई लोग आरओआई को लेके ज़्यादा फ़ोकस्ड होंगे, कई लोग उनको कैसा फ़ील होगा या उनके पास किस तरीके के बायर्स आएँगे जब वो आपकी प्रॉपर्टी बाय। इस तरीके के कई-कई सवाल होते हैं। उन सवालों का अगर आप आंसर आपके लैंडिंग पेज कर सकते हैं वेबसाइट में। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं शेर जो ब्रांड्स को अपने लैंडिंग पेज पे यूज करना चाहिए। डेफिनेटली वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करेगा और वेरी करेगा। हमें बस ये समझना है कि हम कौन से एलिमेंट किस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। जो वर्चुअल स्पेस है या जैसे इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है, फॉर एग्जांपल एप्पल आपसे कोई स्टोर ले रहा है या रिलायंस स्मार्ट आपसे कोई स्टोर ले रहा है, तो उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। वो डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं, वो कैचमेंट एरिया देख रहे हैं, वो इनकम ग्रुप देख रहे हैं और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो देख कंसीडर करके चल रहे हैं। एरिया कितना बड़ा है, कितने लोग उस पर्टिकुलर एरिया में, इसके कॉम्पिटिटर के टाइप के मॉल्स और कितने हैं। इसी तरीके की हमें थोड़ी-सी डिटेलिंग में जाना पड़ेगा और एक ऐसी चीज़ है जो वन टू वन काउंसलिंग के थ्रू ही बेटर समझ में आती है या बेटर आप समझ पाते हो और राइट गाइड कर पाते हो। तो जनरल वे में मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दे ही दिया है कि अगर आप इसको डिफरेंट तरीके से कैटर करेंगे
ऑडियंस के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली, तो आपको बेटर रिस्पॉन्स आएगा। बिल्कुल सही बात। तो गाइस, आपके लिए अगर आपको हमारी ये मार्केटिंग वीडियो यूजफुल लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।